जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 15 का तीसरा श्लोक। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही अंत है, तथा ना इसकी अच्छे प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटा जाता है। कैसे बड़ी गहराई की बातें हैं, तो ध्यान लगाकर सुनिएगा। अहमता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। और जो योनियां हैं, जैसे पशु योनि है, उसमें तो भोगने का ही अधिकार है। भाई गाय बनी, बकरी बनी, भैंस बनी, उसमें बेचारे वो भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य योनि में क्या होता है, भोगते भी हैं और नए कर्म हम बनाते भी हैं। उस पर कैसे स्टॉप किया जाए, तो पूरा सुनेंगे तभी पता चलेगा। मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं है। ये कहने का प्रयोजन यह है कि परंपरा कब से चली आ रही है, ये किसी को पता नहीं है। इसका किसी को पता नहीं है। क्या अर्थ है इन सारी बातों का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 3 चीज हैं हो गई हैं इसमें। क्या? पहला बोला संसार का स्वरूप जैसा है वैसा है नहीं, जो दिखता है वैसा वो है नहीं। दूसरा बोला इसका ना आदि है और ना अंत है। और तीसरा बोला इसकी स्थिति नहीं है, यानी ये स्थिर भी नहीं है, यानी नाशवान है। इसको फिर कैसे काटें? जो हमारे अंदर अहमता, ममता, वासना है, इसको कैसे काटें? बोला वैराग्य से काटो, वैराग्य से। पर वैराग्य तो आता ही नहीं। अहमता है, ममता है, वासना है, काटे कैसे? आदत तो पड़ी है जन्मों की, भर लें, इकट्ठा कर लें। जैसे एक व्यक्ति था, उसका नाम था पप्पू। अब पप्पू जो था उस क्या करता था, सारी चीज़ों को संभाल कर रखता था। चाहे चीज़ें खराब भी हो जाएं तब भी वो संभाल कर रखता था। मोबाइल खराब हो गया, संभाल के रख दिया। कपड़ा खराब हो गया, संभाल के रख दिया। हर चीज़ संभाल के रखता था। पुरानी घड़ी खराब है, पुरानी है, उसे भी संभाल के रखता था। अखबार पढ़े हैं, अरे अलमारी के ऊपर बिछ जाएंगे, अलमारी के अंदर बिछ जाएंगे, उन्हें भी फेंकता नहीं था, संभाल के रखता था। जीन्स छोटी हो गई, खुद मोटा हो गया, सोचा अरे कभी पतले होंगे तब पहन लेंगे, तो संभाल कर रखता था। सब कहते थे अरे चिंपू हटाओ ना, चिपकू नाम पड़ गया, सबने चिपकू नाम डाल दिया। हर चीज़ से चिपक जाता था, हटता ही नहीं था, सब चीज़ों को रखता रहता था। किसी बोतल का ढक्कन है, अरे नहीं उसका टूट गया तो दूसरा ये ढक्कन काम आ जाएगा। ढक्कन भी ना फेंके, हर चीज़ को संभाल के रखता था। पुरानी चीज़ों को हटाएगा ही नहीं। तो चिपकू भी सारा सामान भर कर रखता था अपने कमरे में। एक दिन वो सो रहा था, अब उसे सपना आया तो देख रहा है वो एक वृक्ष बना हुआ है। चिपकू एक वृक्ष बना हुआ है और उस पर सारी पुरानी चीज़ें लटकी पड़ी हैं। पुराना मोबाइल लटका पड़ा है, पुरानी घड़ी लटकी पड़ी है, पुराने कपड़े लटक रहे हैं, सारी गंदी गंदी चीज़ें उस पर पेड़ पर लटकी पड़ी हैं। व्यर्थ की चीज़ें जो इकट्ठा करी सब लटकी पड़ी है। ये ममता होती है ना, कोई फेंकना नहीं चाहता, अरे फिर काम आ जाएगी, फिर काम आ जाएगी। पर ममता आपकी सारी चीज़ों में
ये सब व्यर्थ है। बाल बच्चों में पड़ी है, वस्तुओं में पड़ी है, नाम कीर्ति यश हो मेरा उसमें पड़ी है। आखिर उसने क्या किया? जब आँख खुली तो देखा, अरे मैं कबाड़े में सो रहा हूँ, कबाड़े के बीच में सो रहा हूँ। क्योंकि जगह तो बचती नहीं थी, हर चीज़ को रखता था, कमरा छोटा सा और सब चीज़ें वहीं रखता ही रहता था, तो उसी बीच में सोता था वह। जगह नहीं बचती थी, चारों तरफ कबाड़। उसको लगा वास्तव में मैंने कितना कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। अब उसको जागृति हुई कि वास्तव में मैंने कितना कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है। आप भी देखिए कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखते हो। जीवन इतना नहीं, पल की पता नहीं, सामान 100 बरस का इकट्ठा कर लेते हैं। कपड़े, गोल्ड, कितने कपड़े अलमारियों से गिर पड़ रहे हैं। देखिए आप भी कितना कबाड़ इकट्ठा करते हैं। गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, रिश्ते नातेदार मेरे, भर भर के सबको बैठे हैं दिमाग में, दिलों में, छोड़ते नहीं हैं। संसार रूप पीपल के वृक्ष को इसको क्या करें? वासना रूप वासनाएं कितनी हैं। देखिए वास है जहाँ, कहाँ वास है आपका? धन में वास है, वस्तुओं में वास है, पुत्र में वास है। गुरु नानक देव जी तो बोल के गए, अंत समय जो धन सुमरे तो सर्प जून बल बल उतरे। अंत समय जो पुत्र सुमरे तो शूकर जून बल बल उतरे। सुअर बनेंगे, पुत्र को याद करते रहेंगे, धन को याद करेंगे तो सर्प योनि में आना पड़ेगा। आपकी वासनाएं आपको कई जन्मों में लेकर जाती हैं। बहुत गहरी बातें हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। गीता कोई ऐसी नहीं है, बैठे हैं वस्तुओं को लेकर, वासना अनुसार जन्म है। बोला ना, अहमता ममता वासना, तो वासना अनुसार जन्म है। जड़ पदार्थों को, नाशवान वस्तुओं को हम पकड़ कर बैठे हैं। आंखें बंद करके देखिए आपका कहाँ वास है। बंद करिए थोड़ी देर को, पता चलेगा आंखों में कौन आ रहा है, याद में कौन आ रहा है। पति आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, भाई आ रहा है, या धन पदार्थ आ रहे हैं, या बेटी आ रही है, देखिए, या दुश्मन आ रहा है। जो आ रहा है उसमें ही वास है आपका, समझ लीजिए। अंत समय ये बिच्छू की तरह हमें काटते हैं। अब तो हम जा रहे हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? अब ये कहीं मेरा धन तो नहीं ले जाएंगे? अब मैं इस धन का क्या होएगा? मेरे धन का, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तभी सब आके गुरुजी से कहते थे बुजुर्ग लोग कि गुरुजी क्या करें, हमारे पास इतना सोना है, हम क्या करें? तो गुरुजी तो कहते थे खर्च करके मरो, खर्च करो और मर जाओ। तुम्हारा मन नहीं चलेगा, वास नहीं होगा फिर तुम्हारा कहीं भी, खर्च तो होगा नहीं, सब चिपकू बने पड़े हैं। वासना है, अपने को हटाना पड़ेगा। बोल रहे हैं संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना। कैसे काटें इसे? तो कितना अच्छा बोला, ये वैराग्य से काटना है। कैसे काटेंगे? वैराग्य ये है, पहले तो आपको इसमें क्षण भंगुरता समझ तो आए। पहले इसमें क्षण भंगुरता हमें समझ ही नहीं आती। अभी तो हमारा वास है, अभी तो ये लगता ही नहीं कि ये चीज़ें खराब हैं। कितना अच्छा बोला, इसको फिर कैसे काटें? जो हमारे अंदर अहमता, ममता और वासना है, इसको कैसे काटें? बोला वैराग्य से इसको काटना है। आज 3 चीज़ों का वर्णन इसमें आ रहा है। पहला है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा जाता है वैसा है नहीं, ये उल्टा वृक्ष बोला है। हम इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। कैसे देखेंगे? हम संसार को देखना चाहते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि हम ही इसके अंग हैं। जैसे हम अपनी पीठ को नहीं देख पाते, देख सकते? नहीं देख सकते। ये तो छोटी सी चीज़ है, फिर इतने विशाल को हम कैसे देखें? यह संसार बहुत बड़ा है, हमें नहीं दिखेगा। और दूसरा जो है वो वास्तव में है ही नहीं, दूसरा तो है ही नहीं, सत्य नहीं है, यानी मिथ्या है। इस मिथ्या को जो समझ पाएगा तो जो समझ पाएगा तो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं देख सकते। जो समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पाएंगे तो देख नहीं सकते।
देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इन नेत्रों से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हमें ध्यान की स्थिति में आना पड़ेगा। ये गहरी स्थिति है। ये प्रतीत हो रहा है पर है नहीं, मिथ्या है। अभी दिख रहा है, अभी नहीं है। ये नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे हम देखते हैं सब चीज़ें नष्ट हो रही हैं। इसको कितना भी बचाइए, अभी जवानी है, अभी बुढ़ापा आ गया, देखिए ऐसी हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अभी हम जवान दिख रहे हैं, अभी हम बच्चे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। अभी कोई यंग व्यक्ति कल्पना करेगा बुढ़ापे की? जो यंग है वो बुढ़ापे की कल्पना नहीं करेगा कि हमारी झुर्रियाँ हो जाएंगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, नहीं करेंगे। और जो बच्चे हैं वो यंग होने की कल्पना नहीं करेंगे। अरे हम तो बच्चे हैं, करेंगे? कोई नहीं करते हैं, कोई सोचता ही नहीं है। बच्चा जवानी को नहीं सोच पाता, इसको हम देखना चाहेंगे तो नहीं दिखता है। इसलिए जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बोल रहे हैं ये संसार वृक्ष रूप, जैसा कहा है वैसा वहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचारों से भी नहीं सोचते कि हम बुजुर्ग होंगे, बुढ़े होंगे। यंग जो बच्चे हैं वो कैसे, वो सोचेंगे ही नहीं। हम इसको अपनी बुद्धि से जानने का प्रयत्न करेंगे पर फिर भी नहीं जान सकते। एक तो इतना विशाल है, हम छोटे से हैं, उसके एक अंग के बराबर हम उसी के अंग हैं, तो कैसे जानेंगे? इसको विचारों से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि के द्वारा हम नहीं जान पाते। कितना ही हम इसको बुद्धि के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे, कितना कहाँ कहाँ घूम लेंगे। बताओ, आप वर्ल्ड टूर करेंगे, अपने पूरे शहर को भी नहीं समझ पाते हैं। वर्ल्ड टूर करने जाते हैं, क्या उसको हम घूम पाते हैं पूरा वर्ल्ड? नहीं। पूरे शहर को भी हम घूम पाते हैं, समझ पाते हैं? चलो जहाँ रहते हो, क्या उस शहर को आप समझ पाए? आपने पूरा टूर कर लिया, पूरा आपने अपने ही शहर को देख लिया? नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। चलो उन्हें भी छोड़ो, अपने घर के मेंबर्स को ही नहीं समझ पाते। तभी तो कहते इसका स्वभाव तो हमें समझ ही नहीं पाते, हमें समझ ही नहीं आता इसका स्वभाव। अपने ही परिवार के लोगों को हम नहीं समझ पाते तो पूरे संसार को कैसे समझेंगे? तो विचारों से जानने का प्रयत्न करेंगे। संसार को तो संभव नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है? बोलते हैं समाधिस्थ अवस्था। समाधिस्थ अवस्था में क्या होता है? हम गुम हो जाते हैं, मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहे, तभी हम उस स्थिति में आएंगे। मैं होकर के हम जानना चाहते हैं तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए इसका स्वरूप जैसा कहा है वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, विचारों में नहीं पाया जाता है। और दूसरा, बाहर से भी देखिए, उल्टा वृक्ष जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। उल्टा वृक्ष कहीं मिलेगा? नहीं। कल्पना करिए, कहीं नहीं। कल्पना करिए, जड़ ऊपर और शाखा नीचे, जैसा कहा है वैसा दिखिएगा नहीं। ये समझाने के लिए बात कही गई है उल्टा वृक्ष, क्योंकि जो मूल है वो परमात्मा है और परमात्मा ही ऊपर है। उसी के द्वारा जो श्रेष्ठ होता है वो ऊपर होता है, और परमात्मा से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तो वो ऊपर हो गया, और नीचे ये बाकी संसार से नीचे आ रहे हैं, सब नीचे आ रहे हैं। सारा बताया। शाखाएं क्या हैं, वृक्ष क्या है? वासना रूपी सब बनी है। शाखाएं क्या हैं, वृक्ष सब ये वासना रूपी बनी हुई हैं। पीपल का वृक्ष बोला, पीपल का वृक्ष क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा है। जितना बड़ा होता जाता है उतना विशाल होता जाता है। इतना विशाल यह संसार है, इसको विचारों के द्वारा नहीं पा सकते। ना तो इसका आदि है और ना इसका अंत है। संसार का ये निरंतर चल रहा है। अभी जन्म हुआ, अभी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हो रही है। इसका हम आदि सोचें, ये कब बना, आरंभ कब हुआ, कौन से सन में हुआ, संसार कब बना, इसका निरंतर प्रवाह है।
बच्चे पैदा हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। सारी सृष्टि में सब बन रहा है और वृक्ष उग रहे हैं, फिर झड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बादल बनते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, सूरज उगता है, फिर अस्त होता है, फिर उगता है, फिर अस्त होता है, निरंतर है ये क्रिया, ये निरंतर क्रिया है। निरंतर सब चीज़ जितनी भी देख रहे हैं, हम उठते हैं, फिर हम सोते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर हम सोते हैं, हम देखते हैं, चलना है, निरंतर ये क्या है? संसार क्या है? एक बहाव है। नदी जैसे बह रही है, ऐसे ही पूरा संसार बह रहा है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तुएं हो, बहाव चल रहा है। हमारा मन भी, बुद्धि भी चल रही है। बोलते भी हैं, आज मेरा मन बहुत चल रहा है, आज तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, आज मेरी बुद्धि बहुत चल रही है, हमारे विचार बहुत चल रहे हैं। इसका मतलब आदि नहीं है, आरंभ नहीं है। कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। अभी खत्म, अभी उधर उग रहा है सूरज, फिर देखो फिर अंत भी हो रहा है, फिर छिप भी रहा है। कहाँ आदि है, कहाँ अंत है। इसलिए इसको संसार चक्र बोला है, चक्र बोला है। संसार चक्र क्या होता है? चक्र क्या होता है? गोल होता है। अब इस गोल घेरे को आप बताइए कहाँ से शुरू और कहाँ पर अंत, बता पाएंगे? नहीं। गोल बनाइए अपने हाथ से, उसका आदि अंत नहीं होता। कहाँ ढूंढिए, कहाँ से शुरू और कहाँ से अंत। एक सीधी लकीर नहीं बोला, समतल नहीं बोला है, गोल बोला है, चक्र बोला है। संसार को चक्र बोला है। पहिए की तरह बोल रहे हैं, चल रहा है। ऊपर होता है, नीचे होता है, नीचे होता है, फिर ऊपर होता है। आदि अंत नहीं है। ये संसार का ना आदि है, ना अंत है, ना आरंभ है। मृत्यु को बोलते हैं अंत है, पर उसी समय देखिए दूसरी जगह जन्म हो रहा है। जन्म होता है उसका, पता नहीं चल रहा है, नहीं तो कैसे होगा। जैसे उदय हो गया, सूरज कहाँ था, हम बोले उदय हुआ, पता चलता है, पर ये निरंतर कह रहे हैं बह रहा है। ये अपने भीतर गहराई में चाहिए। अंत है ना ही इसकी अच्छे प्रकार से स्थिति। जो बह रहा है, जो बह रहा है वो हलचल में है, स्थित नहीं है, एक जगह रुका नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। संसार स्थिर नहीं है, संसार को अस्थिर बोला जाता है। सब सरक रहा है, धीरे धीरे देखो सब सरक रहे हैं। ज्योग्राफी में पढ़ते थे, पृथ्वी के अंदर भी सब चल रहा है, पृथ्वी के अंदर भी सब चल रहा है, सरक रहा है। पहले ज़माने में क्या करते थे पुराने लोग? अपनी गोल्ड, रुपया, पैसा अलमारी में रखते थे, कहीं भी रखते थे, पर वो मिलता नहीं था। कैसे? सरक गया। पृथ्वी चल रही है, हर चीज़ नाश हो रही है, बह रही है। कहाँ चला गया पता ही नहीं। आयु भी हमारी देखो चल रही है, बह रही है। आज बिल्डिंग बनी, कल पुरानी हो रही है, आज बनाते कल पुरानी हो जाती है। स्थिर नहीं है, स्थिति नहीं है उसकी, कहाँ कहीं कहीं रुका नहीं है। स्थिति क्या है? खाली परमात्मा एक स्थिर है। स्थिर कौन है? सिर्फ परमात्मा, बाकी कुछ भी स्थिर नहीं है। उसको बोला क्षेत्रज्ञ। स्थिर जो हम देख रहे हैं वो स्थिर है, जो हम देख रहे हैं। देखने वाला कौन? परमात्मा। बाकी तो हम जिसको देख रहे हैं वो सब चलायमान, जो भी आंखों से दिख रहा है सब चलायमान है। स्थिर एक परमात्मा है। जड़ स्थिर है, मूल है, बाकी शाखाएं बनती बिगड़ती हैं। स्थिर सिर्फ परमात्मा है, इसके अलावा वही शाश्वत है। संसार शाश्वत नहीं है। हम सोचे सारा रह जाए, बचा के रख लें, सोचते हैं ना सब, अरे बचा के रख लें। मृत्यु हो गई, क्या करते हैं? मम्मी बना दी उसकी। अब इजिप्ट में क्या होता है? मुर्दे को रख लिया, केमिकल डाल दिया, उस पर रख लिया। क्या वो है? जिंदा है? नहीं, मम्मी है बस, केमिकल डाल दिया था उसमें। उसके अंदर में भी क्या होगा? सब समाप्त हो चुका होगा। धीरे धीरे सबका नाश होता है।
मेरा ना होता नाश है, बोला किसका? उस परमात्मा का नाश नहीं होता है, वो केवल स्थिर है। वो शाश्वत को पकड़ना ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं कि हम भगवान को, परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। हम भी वही स्वरूप हैं, पर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर स्थिरता, ध्यान की। जैसे पानी में बहाव है, जल बह रहा है, जल को रोक सकते हैं? बह रहा है, नहीं रोक सकते। लेकिन जब फ्रिज में पानी डाल के रख दिया, फ्रिज में भर के रख दिया पानी, तो क्या होता है? जम जाता है। नदी भी बह रही है, पर जब टेम्परेचर 0 में आ गया तो क्या हो जाता है? नदी जम जाती है। ऊपर फिर वो बहती नहीं है, नदी भी जम जाती है, फिर वो बहती नहीं है। तो हमें भी अपने आप को भीतर से फ्रोजन स्थिति, जमी हुई स्थिति में लाना है। ना मन चले, ना बुद्धि चले, ना हलचल चले, हलचल भी नहीं होनी चाहिए। वो स्थिरता तो परमात्मा स्वरूप, यदि वो स्थिरता आती है तो परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। बाकी संसार तो क्षणिक है, सारा समय बदल रहा है, नाश हो रहा है, बनता है, बिगड़ता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। पर उस सत्य में हमें आना है, फ्रोजन स्थिति। सब कहते हैं कैसे हो, मन तो चलता है, बुद्धि तो चलती है। इसको कहते हैं पानी कब रुकता है? जब हम उसको फ्रीजर में डाल देते हैं तो जम जाता है, बर्फ बन जाता है। इसको कहते हैं परमात्मा के, गुरु के फ्रीजर में डाल दो स्वयं को, तभी ये मन रुकेगा। स्थिति हो सकती है गुरु के सानिध्य में बैठकर। हमारी स्थिति कब बनेगी? जब हम गुरु के सानिध्य में बैठेंगे। मन कब रुकेगा? जब गुरु के सानिध्य में हम इसको रखेंगे तो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, रुक जाएगा। ये हमारा चित्त भी स्थिर हो जाता है। गुरु के साथ अपने आप को रोकें। इसलिए अहमता, ममता, वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप, ये जो हैं, इसकी जड़ें हमारी इच्छाएं, वासनाएं, ये संसार को बहुत गहरी मजबूत हैं, अति दृढ़ मजबूत हैं। संसार के जो सुख दिखते हैं, अभी मिल जाएगा, अभी मिल, सब भाग रहे हैं सुखों के पीछे, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, इसके पीछे दौड़ मची पड़ी है सुखों के पीछे। इच्छाएं, वासनाएं हमारी जाती नहीं है। बड़े होने तक भी फॉरेन जाने की इच्छा है, घूम आए, धन कमाने की इच्छा है, शादी करने की इच्छा है। ये इच्छाएं इतनी दृढ़ता से भरी रहती हैं, निकलती नहीं है। अहमता, अहमता क्या है? अहमता यानी मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मुझे कुछ कह ना दे ये इसकी इतनी हिम्मत, कैसे कहा मुझे? मैं हूँ की उपस्थिति है, वही दृढ़ है। दादाजी तो बोलते थे बी नथिंग, मैं नहीं हूँ। बच्चा जब बोलता है मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा और मैं ये नहीं पहनूंगा, उस घड़ी से समझो बच्चे में अहंकार शुरू हो जाता है। बड़े होकर और अलग तरीके की मजबूती आ जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। बड़े हो जाते हैं बच्चे जब, देखिए मैंने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला है, ऐसे ही बोलते हैं ना, अकड़ कर। अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार तो मैं हूँ, ये तो जाता ही नहीं। बाकी अहंकार है, मतलब ये ईगो है। ईगो में सब बोलते हैं मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत कैसा हूँ? इंटेलिजेंट हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सेवाधारी हूँ, या फिर मैं बहुत प्रेम वाला हूँ। बहुत तरीके के अहंकार होते हैं। सबसे गहरा अहंकार है मैं हूँ, जो है नहीं, जो है नहीं। ये शरीर मैं नहीं हूँ, उसको मैं बोलते हैं। इसकी जड़ बहुत गहरी है, मजबूत है। ये अहंकार, रावण को किसने मारा? हनुमान जी ने बोला रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, मैंने नहीं मारा, यानी रावण की खुद मैंने मारा, उसके अहंकार ने उसको मारा। फिर ममता, हर चीज में ममता है, ये मेरा,
ये मेरा धन है, ये मेरा पदार्थ है, ये मेरा शरीर है, फिर आप सबसे जुड़ जाएंगे। संसार की छोटी बड़ी चीज़ों से आप जुड़ जाएंगे। कोई रुमाल खो जाए आपका और किसी के हाथ में देख लें आप, तो कहेंगे अरे ये मेरा रुमाल तो नहीं है कहीं, देखिए कितने जुड़े पड़े, एक छोटा सा रुमाल ही तो है, पर जुड़ जाते हैं। एक ये अभी बताया था ना दृष्टांत, उसका चिंपू था, जुड़ा पड़ा था, पुराने सामानों से ही जुड़ा पड़ा था, वासनाएं थीं। कितना अच्छा बोला, संसार रूप पीपल के वृक्ष को इसका क्या करें, वासना रूप वासनाएं कितनी हैं। वास है जहाँ, जैसे धन में वास है, वस्तु में वास है, पुत्र में वास है। गुरु नानक देव जी ने तो बोला था ना, अंत समय जो धन सुमरे सर्प जुन बल बल उतरे। अंत समय जो पुत्र सुमरे तो शूकर जून बल बल उतरे। आपकी वासनाएं आपकी कई जन्मों में लेकर जाती हैं, बहुत गहरी हैं, पर बैठे हैं सब वस्तुओं को लेकर, वासना अनुसार जन्म है। आप देखिए अपने आप को, अंत समय में ये बिच्छू की तरह हमें काटते हैं। अब तो हम जा रहे हैं, भाई हमारे सामान का ध्यान कौन रखेगा, क्या होगा, ये सब बुजुर्ग लोगों का ध्यान ऐसे ही जाता है ना। बोल रहे हैं संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना। ये वैराग्य से काटना, कैसे काटेंगे? वैराग्य ये है, पहले तो आपको इसमें क्षण भंगुरता समझ में आए, ये क्षण भंगुरता यानी नष्ट होने वाला, ये समझ तो आए आपको। दूसरा, इसमें कोई आकर्षण नहीं है, ये वैराग्य देना पड़ेगा। क्षणिक हम क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं? क्षणिक है, हम क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं? आम बहुत सुंदर दिख रहा है, बड़ा सुंदर है आम, आजकल तो आम का सीजन है, बड़ा अच्छा लगता है, पर काटा तो देखा कीड़ा है उसमें, तो खाओगे? नहीं भाई, फेंक दो, कीड़ा है इसमें, कोई खा ना ले, फेंक दो, अभी फेंको डस्टबिन में। तो कितना अच्छा बोला, सब क्या है, व्यर्थ है, संसार में कोई आकर्षण नहीं है। ये वैराग्य लाना पड़ता है, हमें भीतर लगे कि सारी चीज व्यर्थ है। जब स्वयं में स्थिति होगी तो संसार में मन नहीं लगेगा, वास नहीं है, जिसका कहीं वास नहीं है, व्यर्थता का एहसास हो जाना ही वैराग्य है। जैसे झाड़ू लगाकर कूड़े को दरवाजे के पास इकट्ठा कर देते हैं तो क्या होता है भाई, बाद में उठा लेंगे, कोई आके उठा लेगा, झाड़ू तो लगाई पूरे कमरे में और इकट्ठा करके कूड़ा दरवाजे के पास ही कर दिया, डस्टबिन में नहीं डाला। अब आते जाते चप्पलों के द्वारा वही कूड़ा आपके कमरे में फिर से आ जाता है, हवा के द्वारा आ जाता है फिर से वापस। गुरुजी के साथ इसका क्या मतलब है? गुरुजी के साथ बैठे हैं तो वैराग्य आ जाता है, अरे कोई नहीं है अपना, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। पर संसार के आकर्षण, जैसे घर जाते हैं, संसार के घर के आकर्षण हमको खींच लेते हैं। वैराग्य क्या है? शस्त्र है ये। कैसे शस्त्र है? तो सुनते रहिए ध्यान से। वैराग्य से ही अहमता, ममता, वासना कटती है, नहीं तो नहीं कट सकती। हमारे भीतर वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। पता है ये चीज शाश्वत नहीं है, क्षण भंगुर से हमें क्यों लौ लगा कर बैठे हैं? फिर क्षण भंगुर के लिए मिलिए, क्षण के लिए मिलिए, तो इससे लौ लगा कर क्यों बैठे हैं? शमशानी वैराग ले लेते हैं। शमशानी वैराग क्या? शमशान तक गए, कोई किसी की मृत्यु हो गई, वहाँ तक गए, थोड़ी देर तक वैराग्य आता है, अरे कुछ नहीं है संसार में, सबको जाना है, बेकार नहीं लगा के बैठे हैं, मन लगा के बैठे हैं। लेकिन जैसे घर आए फिर से अहमता, ममता, वासना जागृत हो जाती है, तो शमशानी वैराग ले लेते हैं। किसी की डेथ देखी, अरे एक दिन हमारा भी ऐसा ही होगा। बाल जले जैसे घास की गठरी, जैसे सब हमको भी ऐसे ही जल जाना है। एक आदमी था, उसकी पत्नी मर रही थी, डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया, भाई ये इनका शरीर शांत होने वाला है थोड़ी देर में। पति को बुलाकर बोलती है, अब मैं मर रही हूँ, लव मैरिज करी थी, अब मैं मर रही हूँ। बोली क्या तुम दूसरी शादी करोगे? लव मैरिज हुई थी। बोला अभी तो थक गया हूँ मैं, अभी तो बहुत थक गया हूँ, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ दिन में आराम करूँगा,
अभी मैं शादी के विषय में नहीं सोच सकता, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, फिर देखूंगा। ये वैराग्य है। किसी से लड़ाई हुई तो वैराग्य आ गया, लड़ाई हो गई तो वैराग्य आ गया। और यदि वो ही फिर से प्यार करने लगे, सिर पे हाथ फेरने लगे, तो फिर से उसकी तरफ वैराग्य एकदम खत्म हो जाता है। 1 सेकंड में वैराग्य खत्म, व्यर्थता का एहसास नहीं होता। ये वैराग्य का शस्त्र धीरे धीरे काटिए। मोटा लकड़ी का लट्ठा होता है, अकेले से नहीं कटता, तो दूसरा जना होता है, एक उधर से आरी पकड़ता है और एक इधर से, तब जाकर चलाते हैं, तब वो मोटा लट्ठा कटता है। आप में, आपसे भी अहमता, ममता, वासना नहीं कट रही है, तो गुरु के सहयोग से काटें। वैराग्य से ही कटेगी ये सब, नहीं तो इच्छाएं, कामनाएं आपको रुकने नहीं देती। अपने को उस स्थिति में लाइए, स्थिर होना सीखिए, अपना जीवन सार्थक करिए। मृग मृचिका बोलते हैं इसको, दिखता है पर है नहीं। सुख प्रतीत हो रहा है पर सुख है नहीं कहीं भी पूरे संसार में। ये संसार चिंगम की तरह लगता है। चिंगम थोड़ी देर मुंह में डालो, मीठी मीठी लगती है, और उसके बाद क्या होता है, चबाते रहते हैं, फीकी लगती है, फिर भी चबाए जा रहे हैं, फेंकते नहीं चिंगम को। तो संसार भी पहले मीठा लगता है, उसके बाद चबाए जा रहे हैं, छोड़ते नहीं हैं। इंसान को वैराग्य नहीं आता। बुद्ध ने बोला, पहले मैं वासना तेरे पीछे दौड़ा, तेरे को भी दौड़ाया, अब मैं तेरे पीछे नहीं दौड़ूंगा, तेरे को भागना नहीं पड़ेगा। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब नफरत हुई तो बेकरार आने को है, अब सारी दुनिया हमारी तरफ आने को है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।